हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों आज है 27 मार्च और आज की इस क्लास में हम लोग वीकली करंट अफेयर्स में 15 मार्च से लेकर 22 मार्च तक की करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, ये जो अपनी क्लास रहती है रिवीजन क्लास रहती है और डेली सुबह 6 बजे करवाई जाती है। ये जो क्लास होती है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यहाँ पर सभी क्वेश्चंस का जो रिवीजन है बहुत ही कम समय में करवा दिया जाता है। और आज की इस वीडियो में हम लोग 15 मार्च से लेकर 22 मार्च तक की जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं और साथ साथ में जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं उनसे रिलेटेड, और साथ साथ में जो पिछले क्वेश्चंस हम लोग करंट अफेयर्स के पढ़ चुके हैं उनको हम लल्लन टॉप प्रश्नों में करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना देरी करे आज के अपने इस सेशन को और देख लेते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। तो दोस्तों यहाँ पर अपना सबसे पहला प्रश्न दिया गया है चक्रवात फ्रेडी से संबंधित। ये जो चक्रवात फ्रेडी है इससे प्रभावित होने वाला देश कौन सा है? इससे प्रभावित होने वाला देश है मलावी। और ये जो मलावी देश है कौन से महाद्वीप में स्थित है? ये अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। देश का नाम क्या है? मलावी। और चक्रवात फ्रेडी से ये प्रभावित होने वाला देश है। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर कि चक्रवात तौकाते का नामकरण कौन से देश के द्वारा किया गया था? चक्रवात तौकाते का जो नामकरण है ये म्यांमार के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? म्यांमार के द्वारा। दूसरा पॉइंट है कि चक्रवात असनी का नामकरण कौन से देश ने किया है? चक्रवात असनी का नामकरण जो है ये श्रीलंका ने किया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि चक्रवात गैब्रियल जो है ये किस देश से संबंधित है? तो चक्रवात जो गैब्रियल है ये न्यूजीलैंड से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है मैंडोस चक्रवात से संबंधित। ये जो मैंडोस चक्रवात है ये कहाँ पर आया हुआ है? तो ये तमिलनाडु और पुदुचेरी में आया। और मैंडोस चक्रवात का नामकरण कौन से देश के द्वारा किया गया है? तो इसका नामकरण किया गया है यूएई के द्वारा, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। उसके बाद में जो दूसरा पॉइंट यहाँ से पूछा जा सकता है कि जो मैंडोस चक्रवात है इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ हो जाएगा खजाना। मैंडोस चक्रवात का अर्थ क्या है? खजाना है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है बम चक्रवात से। बम चक्रवात से प्रभावित होने वाले देश कौन कौन से हैं? तो बम चक्रवात से प्रभावित होने वाले देश हो जाएंगे अमेरिका और कनाडा। कौन कौन से हो जाएंगे? अमेरिका और कनाडा हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सितरांग चक्रवात। सितरांग चक्रवात कहाँ पर आया? ये बंगाल की खाड़ी में आया। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है जो चिनूक हवा है ये कहाँ से उतरती है? तो ये रॉकीज पर्वत से उतरती है, या फिर कह सकते हैं रॉकी पर्वत से उतरती है। और ये कैसी हवा है? तो ये गर्म और शुष्क हवा है। कैसी हवा है? यह एक प्रकार की गर्म और शुष्क हवा है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है परमाणु पनडुब्बी साझेदारी ऑकस योजना जो है ये किसने प्रारंभ की है? तो मेन पॉइंट यहाँ पर क्या है कि जो ऑकस योजना है ये किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? ये जो ऑकस योजना है ये अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा प्रारंभ की गई है। क्यों प्रारंभ किया गया है? तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन का मुकाबला करने के लिए ये योजना प्रारंभ की गई है। कौन कौन से देशों के द्वारा? अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। बात करेंगे लल्लन टॉप प्रश्नों की तो पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है I2U2 समूह में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो इसमें हो जाएगा इंडिया, इजराइल, यूएसए और यूएई। ये 4 देशों का संगठन कौन सा संगठन है? I2U2 है। नेक्स्ट पॉइंट है क्वाड। क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो इसमें 4 देश इसमें भी शामिल हैं। ये कौन कौन से हैं? भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। क्वाड समूह में कौन कौन से देश हैं? भारत है, जापान है, अमेरिका है और ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट पॉइंट है 5 आइज संगठन का नाम। 5 आइज जो संगठन है उसमें कौन कौन से देश हैं? तो उसमें अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा प्लस न्यूजीलैंड, ये 5 देश इसमें शामिल हैं। इन 5 देशों का संगठन किस नाम से जाना जाता है? 5 आइज के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है विंडसर फ्रेमवर्क। ये जो विंडसर फ्रेमवर्क है किसके किसके बीच हुआ है? यूरोपियन यूनियन और यूके के मध्य ये हुआ है। किसके किसके बीच हुआ है? यूरोपियन यूनियन और यूके के मध्य। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर संघाई सहयोग संगठन 2022 की जो बैठक है कहाँ हुई थी? समरकंद, उज्बेकिस्तान में हुई थी। और 2023 में इसकी बैठक कहाँ होगी? भारत में होगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि उच्च समुद्र संधि जो है ये किसके द्वारा की गई है? उच्च समुद्र संधि जो है ये यूएनओ के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? यूएनओ के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की घोषणा कौन से देश के द्वारा की गई है? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की घोषणा कौन से देश के द्वारा की गई है? उत्तर हो जाएगा इसका भारत के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है कि संघाई सहयोग संगठन की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी बनी है? संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक राजधानी किसको बनाया गया है? तो ये बनाया गया है वाराणसी को। किसको? वाराणसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ला पेरोस अभ्यास। ला पेरोस अभ्यास जो कि 2023 में हुआ है, ये इसका कौन सा संस्करण हुआ है? तो ये इसका तीसरा संस्करण आयोजित किया गया है। ला पेरोस अभ्यास का जो तीसरा संस्करण है 2023 में आयोजित किया गया और इसका आयोजन कहाँ किया गया है? आयोजन किया गया है हिंद महासागर में। अगर पूछा जाए कि इसका आयोजन किसने किया है, तो इसका आयोजन किया गया है फ्रांसीसी नौसेना के द्वारा। किसके द्वारा? फ्रांसीसी नौसेना के द्वारा। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? इसमें भारत शामिल है, जापान शामिल है, अमेरिका शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है और फ्रांस शामिल है। ये जो चारों देश हैं, हमने कौन कौन से, ये जो चारों देश हैं कौन कौन से? भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ये हमने एक संगठन में पढ़े हैं जिसका नाम क्या है? क्वाड। तो क्वाड के जो मेंबर हैं, क्वाड के मेंबर कितने हैं? 4, और साथ में क्या है? साथ में है फ्रांस। ये सभी देश इसमें शामिल हैं। उसके बाद में अगर पूछा जाए कि भारत की तरफ से इसमें कौन सा INS शामिल हुआ है, तो भारत की तरफ से इसमें INS सह्याद्री और INS ज्योति इसमें शामिल हुआ है। उसके बाद में लल्लन टॉप प्रश्नों की बात करेंगे तो पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है जिब्राल्टर जल संधि को। किसको कहते हैं? जिब्राल्टर जल संधि को कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को। किसको कहते हैं? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को। नेक्स्ट पॉइंट है कि एस आकृति वाला महासागर कौन सा है? एस आकृति वाला जो महासागर है कौन सा है? ये है अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट पॉइंट है वरुण एक्सरसाइज, गरुण एक्सरसाइज, शक्ति एक्सरसाइज और फ्रिंजेक्स एक्सरसाइज। ये जो चारों की चारों एक्सरसाइज हैं कौन कौन से देशों के बीच होती हैं? तो ये भारत और फ्रांस के बीच होने वाली एक्सरसाइज हैं। ये जो फ्रिंजेक्स एक्सरसाइज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है पहली बार हुई है और इस बार जो इसका आयोजन है कहाँ किया गया है? तिरुवनंतपुरम में किया गया है और ये पहली बार हुई है, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस एक्सरसाइज का नाम आपको जरूर याद रखना है। फ्रिंजेक्स एक्सरसाइज याद रखना है, कौन से देश के बीच होती है? भारत और फ्रांस के मध्य होने वाली ये एक्सरसाइज है। साइक्लोन फर्स्ट एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच हुई है? भारत और मिस्र के बीच हुई है। वीर गॉर्जियन एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच होती है? भारत और जापान के बीच होती है। सूर्य किरण अभ्यास कौन कौन से देशों के बीच होता है? सूर्य किरण जो अभ्यास है ये भारत और नेपाल के बीच होता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि कम विकसित देशों पर 5वें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? इसमें कितने देश शामिल हैं? इसका आदर्श वाक्य क्या है? ये 3 पॉइंट यहाँ से आपको याद रखने हैं। पॉइंट क्या है कि कम विकसित देशों पर 5वें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? आयोजन किया गया है दोहा में। इसमें कितने देश शामिल हैं? इसमें 46 देश शामिल हैं। आदर्श वाक्य क्या है? संभावना से समृद्धि तक। और इसी में एक घोषणा पत्र पर साइन हुआ है और घोषणा पत्र का नाम क्या है? दोहा घोषणा पत्र। तो दोहा घोषणा पत्र पर भी इसमें साइन किया गया है। ये भी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। उसके बाद में बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि WTO, WHO और ILO, इन तीनों जो संगठन हैं, ये जो तीनों संगठन हैं, इन सभी का मुख्यालय कहाँ है? इन सभी का मुख्यालय है जिनेवा में। जिनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। WTO का मतलब क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कब हुई थी? जिसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को। उसके बाद में WHO का मतलब क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। उसके बाद में क्या दिया गया है? उसके बाद में दिया गया है ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। उसके बाद में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये कब हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये 16 सितंबर 1987 को हुआ था। इसीलिए 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? ओजोन दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? ओजोन दिवस। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2022-23 जो है इसका विजेता कौन सा देश बना है? बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2022-23 की विजेता टीम कौन सी हो जाएगी? तो विजेता टीम हो जाएगी भारत की टीम। भारत की टीम ने किसको हराया है? ऑस्ट्रेलिया की टीम को हराया है। किसको हराया है? ऑस्ट्रेलिया की टीम को हराया है। और इस बार इसका आयोजन 2022-23 में जो है कहाँ पर किया गया है? गुजरात के अहमदाबाद में किया गया है। अगर पूछा जाए जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है ये पहली बार कब हुई थी? तो ये पहली बार जो है 1996-97 में हुई थी और तब भी इसका विजेता कौन सा टीम थी? तब भी इसका विजेता जो है भारत की टीम थी। कौन सी टीम थी? भारत की टीम थी। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है IIT R00693 जीवाणुरोधी जो अणु है इसकी खोज किसके द्वारा की गई है? इसकी खोज जो है IIT रुड़की के द्वारा की गई है। कौन से संस्थान के द्वारा इसकी खोज की गई है? IIT रुड़की के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे।
तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, मेथेनॉल से चलने वाली बसों का प्रारंभ कहाँ किया गया है और इसका प्रारंभ किसके द्वारा किया गया है। मेथेनॉल से चलने वाली बसों का प्रारंभ जो है कर्नाटक के बेंगलुरु में किया गया है और प्रारंभ इसका किसने किया है, प्रारंभ जो है इसका नितिन गडकरी जी ने किया है। किसने किया है, नितिन गडकरी जी ने। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है, ये हो जाएगा श्रीनगर में। ट्यूलिप से आपको याद रखना है कि ट्यूलिप फेस्टिवल भी कहाँ मनाते हैं, ट्यूलिप फेस्टिवल भी जम्मू कश्मीर में मनाते हैं, क्योंकि श्रीनगर कहाँ है, जम्मू कश्मीर में ही है। ट्यूलिप फेस्टिवल पूछेगा या ट्यूलिप गार्डन पूछेगा, दोनों का जवाब क्या देना है, जम्मू कश्मीर देना है। उत्सवों का उत्सव यानी कि त्योहारों का त्यौहार किसे कहा जाता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल को कहा जाता है। और ये जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड में मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कौन से दिन होती है, इसकी शुरुआत जो है 1 दिसंबर को होती है। कब होती है, 1 दिसंबर को। नेक्स्ट पॉइंट है हेमिश फेस्टिवल और लोसर फेस्टिवल। ये दोनों के दोनों फेस्टिवल कहाँ होते हैं, ये दोनों के दोनों फेस्टिवल लद्दाख में होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट जिसका नाम है एजुकेशन कॉन्क्लेव की मेज़बानी किसके द्वारा की गई है। दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट एजुकेशन कॉन्क्लेव की मेज़बानी किसके द्वारा की गई है, तो इसकी मेज़बानी जो है न्यू दिल्ली के द्वारा की गई है। अगर हम बात करेंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, क्योंकि बात यहाँ पर किसकी आई है, बात यहाँ पर आई है स्टॉक एक्सचेंज की, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में आपको क्या याद रखना है कि जो एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है उसका नाम क्या है, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय मुंबई में है। और इसके द्वारा जो सूचकांक जारी किया जाता है उसका नाम क्या है, इसका नाम हो जाएगा सेंसेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौथे नंबर के जो एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 में हुई है उसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो इसका आयोजन किया गया है असम में। कहाँ पर किया गया है, असम में। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 16 मार्च की करंट अफेयर्स से। 15 मार्च की करंट अफेयर्स का रिवीजन हमने कर लिया है, अब हम करेंगे 16 मार्च की करंट अफेयर्स का रिवीजन। तो 16 मार्च की करंट अफेयर्स से अपना सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार 2018-22 के दौरान भारत को सर्वाधिक हथियार निर्यात करने वाला देश कौन सा है। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 22 के दौरान भारत को सर्वाधिक हथियार निर्यात करने वाले देश कौन से हैं, तो उत्तर हो जाएगा रूस, फ्रांस, अमेरिका। सबसे ज़्यादा रूस ने किए हैं, फिर फ्रांस ने किए हैं और फिर अमेरिका ने किए हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो भारत ने सर्वाधिक हथियारों का आयात किया है कौन कौन से देशों से किया है, रूस से किया, फ्रांस से किया और अमेरिका से किया। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, अगर पूरे विश्व में पूछा जाए कि पूरे विश्व में हथियार निर्यात करने के मामले में पहला देश कौन सा है, पूरे विश्व में हथियार निर्यात करने के मामले में पहले नंबर पर कौन सा देश आएगा, तो पहले नंबर पर आ जाएगा अमेरिका। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि सिपरी की स्थापना कब हुई थी। सिपरी की स्थापना जो है 1966 में हुई थी। कब हुई थी, 1966 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि ग्रीन सैंड परियोजना प्रारंभ करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा देश बन गया है। ग्रीन सैंड परियोजना प्रारंभ करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा देश बन गया है, ये हो गया है डेनमार्क। कौन सा देश है, डेनमार्क है। ये जो ग्रीन सैंड परियोजना है इसमें क्या किया गया है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको समुद्र के नीचे स्टोर करने के लिए इस परियोजना को शुरू किया गया है। और इस प्रकार की परियोजना शुरू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा देश बन गया है, डेनमार्क बन गया है। और डेनमार्क की राजधानी अगर पूछी जाएगी तो क्या हो जाएगी, कोपेनहेगन हो जाएगी। और ये जो परियोजना शुरू की गई है इस परियोजना का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि 2030 तक प्रतिवर्ष 8 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करना। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है वर्ष 2030 तक प्रतिवर्ष 8 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करना, वो भी कहाँ पर, समुद्र के नीचे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वैश्विक वायु गुणवत्ता सूचकांक 2023 जो है इसके अनुसार सबसे प्रदूषित देश कौन सा देश है। वैश्विक वायु गुणवत्ता सूचकांक 2023 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा देश है, तो ये हो जाएगा चाड। कौन सा देश हो जाएगा, चाड हो जाएगा। और दूसरे नंबर पर इसमें कौन सा देश है, इराक है। और तीसरे नंबर पर इसमें कौन सा देश है, पाकिस्तान है। अगर इसी रिपोर्ट के अनुसार पूछा जाए कि वैश्विक वायु गुणवत्ता
सूचकांक 2023 के अनुसार प्रदूषित शहरों के मामले में, जो प्रदूषित देशों के मामले में जो भारत है ये कौन से स्थान पर है, तो ये हो जाएगा 8वें स्थान पर। लेकिन अगर पूछा जाए कि जो वैश्विक वायु गुणवत्ता सूचकांक 2023 में जारी हुआ है, इसके अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो ये हो जाएगा लाहौर, और दूसरे नंबर पर क्या हो जाएगा, होतान जो कि चीन में है, और तीसरे नंबर पर क्या हो जाएगा, तीसरे नंबर पर हो जाएगा भिवाड़ी जो कि राजस्थान में है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि वन वेब के 40 इंटरनेट उपग्रहों को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है। तो वन वेब के जो 40 इंटरनेट उपग्रह हैं उसको कौन से रॉकेट से लॉन्च किया गया है, फाल्कन 9 से लॉन्च किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका, उद्देश्य है इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना। उद्देश्य क्या है, इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, 15 मार्च को मनाया जाता है। और वर्ष 2023 में इसकी थीम क्या है, स्वच्छ ऊर्जा के द्वारा उपभोक्ता को मजबूत करना। थीम क्या है इसकी, स्वच्छ ऊर्जा के द्वारा उपभोक्ता को मजबूत करना। और इसकी शुरुआत कौन से वर्ष में हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 1983 में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाते हैं। विश्व वन्यजीव दिवस जो है प्रतिवर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं, विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि संयुक्त अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2023 जो है इसकी आयोजन कहाँ किया गया है। संयुक्त अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका आयोजन जो है जोधपुर में किया गया है। और ये जो अभ्यास है कौन कौन से देशों के बीच होने वाला है, भारत और सिंगापुर के बीच में होने वाला ये अभ्यास है। और वर्ष 2023 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है, तो वर्ष 2023 में इसके 13वें संस्करण का आयोजन किया गया है। और इसकी शुरुआत कौन से वर्ष हुई थी, इसकी शुरुआत जो है वर्ष 2005 में हुई थी। कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं, जैसे कि पहली एक्सरसाइज है कि सिम्बैक्स जो अभ्यास है कौन कौन से देशों के बीच होती है, भारत और सिंगापुर के बीच होता है। त्रिशक्ति प्रहार अभ्यास कौन कौन से देशों के बीच होता है। त्रिशक्ति प्रहार जो अभ्यास है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, त्रिशक्ति प्रहार अभ्यास का जो आयोजन है पश्चिम बंगाल में किया गया है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है एमफेक्स 2023। एमफेक्स एक्सरसाइज 2023 जो है इसका आयोजन कहाँ किया गया है, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कर्टन रेजर पुरस्कार जो है किसे प्रदान किया गया है। कर्टन रेजर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, INS द्रोणाचार्य को। किसको, INS द्रोणाचार्य को दिया गया है। बात करेंगे भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत की। तो भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है, INS विक्रांत है। कौन सा है, INS विक्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सी चेंजेस क्लाइमेट के भारतीय राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। सी चेंजेस क्लाइमेट का भारतीय राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, श्रेया घोड़ावत को नियुक्त किया गया है। किसको, श्रेया घोड़ावत को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, 8 मार्च को मनाते हैं। और राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि रेशम कीट बीमा योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो ये हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड की बात करेंगे तो इसकी राजधानी है देहरादून। अगर ग्रीष्मकालीन राजधानी पूछी जाएगी तो ग्रीष्मकालीन राजधानी इसकी गैरसैंण होगी, गैरसैंण है। और विधानसभा सीट कितनी है यहाँ पर, 70 हैं। और उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी, 9 नवंबर वर्ष 2000 को हुई थी। इसीलिए 9 नवंबर को प्रतिवर्ष उत्तराखंड का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। रेशम कीट पालन क्या कहलाता है, रेशम कीट पालन सेरीकल्चर कहलाता है। और अंगूर की खेती करना क्या कहलाता है, अंगूर की खेती करना विटीकल्चर कहलाता है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो भारत करेगा। और इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ब्रांड एम्बेसडर इसकी MC मैरी कॉम और फरहान अख्तर को बनाया गया है। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की जो मेजबानी है भारत करेगा। और इसकी ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, MC मैरी कॉम और फरहान अख्तर को बनाया गया है। अब हम देखेंगे 17 मार्च की करंट अफेयर्स का रिवीजन। तो 17 मार्च की करंट अफेयर्स से अपना सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, चौथे नंबर के कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया है। चौथे नंबर के
कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया है? कोलकाता में किया गया है। क्यों किया गया है? हिंद महासागर की चुनौतियों से निपटने के लिए इसका आयोजन किया गया है। और अगर पूछा जाए कि आयोजन इसका किसके द्वारा किया गया है, तो इसका आयोजन इंडियन कोस्ट गार्ड यानी कि भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा किया गया है। भारतीय तटरक्षक बल की बात करेंगे तो ये इसका जो है स्थापना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? 1 फरवरी को मनाया जाता है। भारतीय तटरक्षक बल का स्थापना दिवस कब मनाते हैं? 1 फरवरी को मनाया जाता है। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? ये 16 मार्च को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत किससे हुई है? इसकी शुरुआत जो है पल्स पोलियो अभियान, पल्स पोलियो अभियान जो है कब शुरू हुआ था? 1995 में शुरू हुआ था। और उसके बाद WHO ने भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया? भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया 2014 में। तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस क्यों मनाते हैं? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है ये 16 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 16 मार्च को। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18 देशों के बैंकों को रुपए में व्यापार करने की मंजूरी किसने दी है? 18 देशों के बैंकों को रुपए में व्यापार करने की मंजूरी किसके द्वारा दी गई है? तो ये मंजूरी जो है RBI के द्वारा दी गई है। RBI की बात करेंगे तो RBI से पहला पॉइंट याद रखना है कि जो RBI की स्थापना है कौन से आयोग की सिफारिश पर हुई थी? यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर हुई थी। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि जो RBI की स्थापना है कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। तीसरा पॉइंट याद रखना है कि जो RBI का एक्ट है कौन से वर्ष का है? 1934 का है। चौथा पॉइंट याद रखना है कि RBI का प्रारंभिक मुख्यालय कहाँ था? RBI का प्रारंभिक मुख्यालय कोलकाता में था। पांचवा पॉइंट याद रखना है कि RBI का वर्तमान मुख्यालय कहाँ है? RBI का वर्तमान मुख्यालय मुंबई में है। छठा पॉइंट याद रखना है कि RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है? RBI के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। सातवां पॉइंट याद रखना है कि जो शक्तिकांत दास हैं वो RBI के कौन से नंबर के गवर्नर हैं? तो ये हो जाएंगे इसके 25वें नंबर के गवर्नर। कौन से नंबर के गवर्नर हैं? 25वें नंबर के गवर्नर हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है समुद्री ड्रैगन एक्सरसाइज 2023। समुद्री ड्रैगन एक्सरसाइज 2023 का जो आयोजन है कब से कब तक किया गया है? 15 मार्च से 30 मार्च तक किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? अमेरिका की नेवी के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है पनडुब्बी रोधी युद्ध को बढ़ावा देना। उद्देश्य क्या है? पनडुब्बी बढ़ावा देना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सरस्वती सम्मान 2022 के लिए किसे चुना गया है? सरस्वती सम्मान 2022 के लिए किसे चुना गया है? शिव शंकरी को चुना गया है। ये एक तमिल लेखिका हैं। कौन सी पुस्तक के लिए इन्हें चुना गया है? सूर्यवंशम जो पुस्तक है इनकी, उसके लिए ये पुरस्कार इन्हें दिया गया है। और ये जो इस बार पुरस्कार दिया गया है कौन से नंबर का दिया गया है? ये 32वें नंबर का दिया गया है। कौन से नंबर का? 32वें नंबर का। इससे पहले किसको दिया गया था? यानी कि 31वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया था? रामदरस मिश्र को दिया गया था। किसको? रामदरस मिश्र को। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि हाल ही में किस देश ने औपचारिक रूप से मैक-मोहन लाइन को मान्यता दी है? हाल ही में किस देश के द्वारा औपचारिक रूप से मैक-मोहन लाइन को मान्यता दी गई है? तो ये अमेरिका के द्वारा दी गई है। मैक-मोहन लाइन की बात करेंगे तो इसका निर्धारण कौन से वर्ष हुआ था? 1914 में हुआ था। कौन कौन से देशों के बीच ये लाइन है? भारत और चीन के बीच ये लाइन स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा किस राज्य से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों और चने की खरीद की घोषणा की गई है? तो उत्तर हो जाएगा इसका राजस्थान। रबी की कुछ प्रमुख फसलें हैं, इनके नाम याद रखना है। चना, राई, सरसों, गेहूं, आलू, जौ और मटर। ये सभी की सभी कैसी फसलें हैं? ये सब की सब रबी की फसलें हैं। कैसी फसलें हैं? रबी की फसलें हैं। बात करेंगे न्यूनतम समर्थन मूल्य की, तो ये क्या होता है? ये जो है वह मूल्य होता है जिस पर सरकार जो है वह फसल को खरीदने की गारंटी प्रदान करता है। वह न्यूनतम मूल्य जिस पर सरकार फसल को खरीदने के लिए गारंटी प्रदान करता है उसको क्या कहते हैं? न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि AI भाषा, AI का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भाषा मॉडल की नई पीढ़ी GPT-4 की घोषणा किसके द्वारा की गई है? GPT-4 की जो घोषणा है ये अमेरिका की एक कंपनी है OpenAI, उसके द्वारा इसकी घोषणा की गई है। चैट जीपीटी की बात करेंगे तो चैट जीपीटी जो है ये किसने लॉन्च किया था? USA की OpenAI कंपनी के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। और चैट जीपीटी का फुल फॉर्म आपको जरूर याद रखना है। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? चैट जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म आपको जरूर याद रखना है।
उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता 2023। अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता का जो 2023 में है इसका आयोजन किया गया है, इसके कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है? तो बताना है कि इसके 26वें संस्करण का आयोजन किया गया है। आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन जो है हरियाणा में किया गया है। और इसमें जो ओवरऑल कैटेगरी में चैंपियन बना है, कौन सा राज्य बना है? ये हो जाएगा इसका छत्तीसगढ़। कौन सा हो जाएगा? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एग्री यूनिफेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया है और इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है? एग्री यूनिफेस्ट का आयोजन किया गया है बेंगलुरु में। अगर पूछा जाए कि आयोजन किसके द्वारा किया गया है तो उत्तर हो जाएगा नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। किसके द्वारा? नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे 18 मार्च की करंट अफेयर्स का रिवीजन। तो 18 मार्च की करंट अफेयर्स से अपना सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि मैत्री पाइपलाइन जो है ये कहाँ शुरू हुई है? तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू हुई है। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 131.5 किलोमीटर, जिसमें से 5 किलोमीटर लंबाई कहाँ है? भारत में है। और 126.5 किलोमीटर इसकी लंबाई कहाँ स्थित है? बांग्लादेश में स्थित है। शुभारंभ इसका किसने किया है? प्रधानमंत्री मोदी जी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। और इसका शुभारंभ जो है किसके लिए हुआ है? डीजल परिवहन के लिए इसका शुभारंभ किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है 10 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष डीजल की आपूर्ति करना। और इसकी लागत कितनी है? इसकी लागत हो जाएगी 377 करोड़ रुपए। तो दोस्तों यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो क्या है कि जो मैत्री पाइपलाइन है कौन कौन से देशों के बीच शुरू की गई है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू की गई है। लंबाई इसकी कितनी है? 131.5 किलोमीटर। ये दोनों पॉइंट आपको जरूर याद रखने हैं। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप निर्माण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा और किसके द्वारा स्थापित किया जाएगा? ये दो पॉइंट यहाँ से आपको याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या याद रखना है कि जो दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप निर्माण केंद्र है ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? दक्षिण कोरिया के सियोल में स्थापित किया जाएगा। और कौन स्थापित करेगा? सैमसंग कंपनी इसको स्थापित करेगी। और इसकी घोषणा जो है साउथ कोरिया के राष्ट्रपति युंग सुंग योल के द्वारा की गई है। और लागत इसमें कितनी आने वाली है? इसमें लागत आने वाली है 230 अरब डॉलर। कितनी? 230 अरब डॉलर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में क्रिसिल ने अगले वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कितनी वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया है? हाल ही में क्रिसिल ने अगले वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कितनी वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया है? उत्तर हो जाएगा 6%। और इसी के अनुसार जो अगले 5 वर्षों में औसत वृद्धि दर रहने वाली है, कितनी रहने वाली है? 6.8% रहने वाली है। और इसी क्रिसिल के अनुसार जो मुद्रास्फीति जो है वह किस दर से बढ़ने वाली है? वह 5% की दर से बढ़ने वाली है। तो ये तीनों आंकड़े आपको यहाँ से याद रखने हैं। उसके बाद में दिया गया है कि ओ स्मार्ट योजना की समय अवधि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? ओ स्मार्ट योजना की समय अवधि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 2025-26 कर दिया गया है। ये जो योजना है इसकी घोषणा 2018 में हुई थी। और ये जो योजना है ओ स्मार्ट योजना, इसमें ओ का मतलब क्या है? इसमें ओ का मतलब है ओशियन, यानी इसका जो संबंध है किससे है? समुद्र से इसका संबंध है, सागरों से इसका संबंध है इस योजना का। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 जो पुरस्कार है इससे किसको सम्मानित किया गया है? शक्तिकांत दास को सम्मानित किया गया है। शक्तिकांत दास कौन है? आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं। ये अवार्ड जो है अभी तक केवल और केवल 2 भारतीयों को मिला है। पहले नंबर के जो भारतीय हैं वो हैं रघुराम राजन, इनको कब दिया गया था? 2015 में दिया गया था। और दूसरे भारतीय कौन बन गए हैं? शक्तिकांत दास बन गए हैं। और इन्हें यह पुरस्कार कब मिला? 2023 में मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आहार 2023 का जो प्रारंभ है कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। ये आहार क्या है? ये जो आहार है एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला है। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में किया गया। अगर पूछा जाए कि आयोजन किसके द्वारा किया गया है तो आयोजन जो है निर्यात विकास प्राधिकरण के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि 880 मीटर लंबी बाईपास सुरंग T5 क्या है? बाईपास सुरंग T5 जो है इसको कहाँ पर प्रारंभ किया गया है? इसको जम्मू कश्मीर में प्रारंभ किया गया है। और इसकी लंबाई कितनी है? 880 मीटर की इसकी लंबाई है। लागत कितनी आने वाली है? इसमें लागत आने वाली है इसमें 100 करोड़ रुपए। कितनी लागत आई है इसमें? 100 करोड़ रुपए की लागत आई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो जियो सिनेमा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे घोषित किया है, तो सूर्य कुमार यादव को जियो सिनेमा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। जियो सिनेमा की स्थापना कब हुई थी? जियो सिनेमा की स्थापना वर्ष 2016 में हुई थी। कुछ प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर लिखे हुए हैं। हर्बालाइफ ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे घोषित किया? स्मृति मंधाना को। सेवलॉन इंडिया का हैंड एम्बेसडर किसे घोषित किया गया? सचिन तेंदुलकर को। प्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे घोषित किया गया है? हरमनप्रीत कौर को। गरुण एरोस्पेस का ब्रांड एम्बेसडर किसे घोषित किया गया है? महेंद्र सिंह धोनी को। पेप्सिको इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रणवीर सिंह हैं। और यूनिसेफ इंडिया का राजदूत कौन है? यूनिसेफ इंडिया के जो राजदूत हैं कौन है? आयुष्मान खुराना है। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य में 19 नए जिलों के गठन की घोषणा की गई है? उत्तर हो जाएगा इसका राजस्थान। अब यहाँ पर जिले कितने हो गए हैं? अब यहाँ पर जिले हो गए हैं 50। साथ ही साथ 3 नए संभाग भी गठित किए गए हैं। इस प्रकार से अब यहाँ संभाग कितने हो गए हैं? संभाग हो गए हैं यहाँ पर 10। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फूलदेई महोत्सव। फूलदेई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में। कब मनाया जाता है? तो हिंदू महीने चैत्र के पहले दिन। हिंदू महीना जो है जिसका नाम है चैत्र, उसके पहले दिन ये फूलदेई महोत्सव उत्तराखंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो वंदे भारत का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बन गई हैं? वंदे भारत का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बन गई हैं? उत्तर होगा इसका सुरेखा यादव। उत्तर क्या हो जाएगा? सुरेखा यादव। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 19 और 20 तारीख की करंट अफेयर्स से। तो यहाँ से जो अपना सबसे पहला प्रश्न है इसमें क्या दिया गया है? वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जो 2022 है ये इसका कौन सा संस्करण जारी किया गया है? तो ये इसका 10वां संस्करण इस बार जारी किया गया है। कौन जारी करता है इसको? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस जो संस्था है उसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। और ये संस्था कहाँ है? सिडनी में है। कहाँ पर है? सिडनी में है। अगर हम बात करेंगे इसमें शीर्ष स्थान कौन से देश को प्राप्त हुआ है? शीर्ष स्थान इसमें अफगानिस्तान को प्राप्त हुआ है। अब शीर्ष स्थान इसमें अफगानिस्तान को प्राप्त हुआ है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर आतंकवाद कम है या फिर ज़्यादा है? तो शीर्ष स्थान यहाँ पर प्राप्त करने का मतलब है कि यहाँ पर आतंकवाद सबसे ज़्यादा है। और इसी प्रकार से दूसरे स्थान पर इसमें कौन सा देश है? तो दूसरे स्थान पर हो जाएगा बुर्किना फासो। छठे नंबर पर इसमें क्या है? छठे नंबर पर इसमें पाकिस्तान है। और भारत कौन से स्थान पर है? इसमें भारत जो है 13वें स्थान पर है। किसमें कौन से स्थान पर है? 13वें स्थान पर। आपको यहाँ से 2 पॉइंट जरूर याद रखने हैं। जो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 है, शीर्ष स्थान कौन से देश को प्राप्त हुआ है? अफगानिस्तान को। और भारत की रैंक कितनी है? 13वीं रैंक है। संस्करण अगर याद रख सकते हैं तो संस्करण भी याद रख लेना है। कौन सा है? 10वां संस्करण है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि टाइम पत्रिका के विश्व के महानतम स्थानों की वर्ष 2023 सूची में किस भारतीय स्थल को शामिल किया गया है? टाइम पत्रिका के विश्व के महानतम स्थानों की वर्ष 2023 सूची में किस भारतीय स्थल को शामिल किया गया है? उत्तर हो जाएगा लद्दाख जो कि 31वें स्थान पर है। और दूसरा स्थान हो जाएगा मयूरभंज जो कि 32वें स्थान पर है। मयूरभंज कौन से राज्य में है? उड़ीसा में है। लेकिन अगर पूछा जाए कि इस टाइम पत्रिका के अनुसार विश्व के महानतम स्थानों की जो सूची है वर्ष 2023 की, उसमें पहले स्थान पर कौन सा स्थान है? तो पहले स्थान पर हो जाएगा टाम्पा जो कि अमेरिका के फ्लोरिडा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अमेरिका के फ्लोरिडा में। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है मिशन लाइफ कार्यक्रम का आयोजन जो है किस देश में किया गया है? मिशन लाइफ कार्यक्रम का जो आयोजन है बांग्लादेश में किया गया है। आयोजन किसके द्वारा किया गया है? इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। मिशन लाइफ की बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? मिशन लाइफ है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट जो है ये लाइफ का फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि टीसीएस के नए सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? टीसीएस के नए सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर किसको नियुक्त किया गया है? तो के कीर्तिवासन को नियुक्त किया गया है। किसके स्थान पर? राजेश गोपीनाथन के स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय स्टेशनरी ब्रांड लक्सर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? भारतीय स्टेशनरी ब्रांड लक्सर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? विराट कोहली को बनाया है। और ये जो भारतीय स्टेशनरी ब्रांड लक्सर है इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय नोएडा में है। कहाँ है? नोएडा में।
उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का पहला स्वदेशी चौपाया रोबोट जो है किसने विकसित किया है। तो ये स्वयं रोबोटिक्स ने विकसित किया है। किसने विकसित किया है? स्वयं रोबोटिक्स ने। और इसका नाम क्या है इस रोबोट का? तो इसका नाम हो जाएगा एक्सोस्केलेटन जो है इसका नाम हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि स्वयं रोबोटिक्स ने इसको विकसित किया है किसके सहयोग से, तो बताना है DRDO के सहयोग से। और ये स्वयं रोबोटिक्स कहाँ पर है? स्वयं रोबोटिक्स जो है ये हैदराबाद में है। कहाँ पर है? हैदराबाद में। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा कितने राज्यों में प्रधानमंत्री मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा कितने राज्यों में प्रधानमंत्री मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है? उत्तर हो जाएगा इसका 7 राज्यों में। मित्रा का फुल फॉर्म अगर पूछा जाएगा तो हो जाएगा मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन अपैरल, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और इसमें जो प्रत्येक पार्क के निर्माण के लिए रुपए प्रदान किए जाएंगे, कितने प्रदान किए जाएंगे? 500 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में जारी मूल पशुपालन सांख्यिकी 2022 में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा राजस्थान और दूसरे नंबर पर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। लेकिन अगर पूछा जाए कि अंडा उत्पादक शीर्ष राज्य कौन सा है, तो अंडा उत्पादक शीर्ष राज्य आंध्र प्रदेश है और दूसरे नंबर पर इसमें तमिलनाडु है। इसी प्रकार से मांस के उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र हो जाएगा और दूसरे नंबर पर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऊन के उत्पादक में शीर्ष राज्य पूछा जाए तो ये राजस्थान हो जाएगा और दूसरे नंबर पर क्या हो जाएगा? दूसरे नंबर पर इसमें जम्मू कश्मीर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है लक्खी मेला का प्रारंभ जो है कहाँ पर किया गया है? तो लक्खी मेला का प्रारंभ कैला देवी शक्तिपीठ में किया गया है। और कैला देवी शक्तिपीठ कौन से राज्य में है? राजस्थान में है। अगर पूछा जाए कि कैला देवी जो शक्तिपीठ है राजस्थान के कौन से पर्वत पर है, तो त्रिकुट पर्वत पर स्थित है। त्रिकुट पर्वत पर स्थित है। कहाँ पर? त्रिकुट पर्वत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो ईरानी कप 2022-23 की विजेता टीम कौन सी है? तो विशेष भारत। और ये किससे संबंधित है, यानी कि किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। ईरानी कप की शुरुआत कब हुई थी? 1959-60 में इसकी शुरुआत हुई थी। और 2022-23 में इसके कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है? तो 59वें संस्करण का आयोजन किया गया है। अब हम देखेंगे 21 मार्च की करंट अफेयर्स का रिवीजन। और 21 मार्च की करंट अफेयर्स से अपना सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि INS-2B के ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? INS-2B के ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भूटान की राजधानी थिम्पू में किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है इसका उद्घाटन? इसरो के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। INS का मतलब इसमें क्या है? इसमें जो INS का मतलब है, INS-2B का जो मतलब है क्या है? इसरो नैनो सैटेलाइट फॉर भूटान। क्या है? इसरो नैनो सैटेलाइट फॉर भूटान। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने युद्ध अपराध के आरोपों पर किसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? इसका उत्तर हो जाएगा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। और अगर बात करेंगे ICC की यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की जो स्थापना है कब हुई थी? जुलाई 2002 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय हो जाएगा द हेग, नीदरलैंड में। कहाँ पर? द हेग, नीदरलैंड में। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि WHO के द्वारा पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज़ अवार्ड 2023 जो है किस भारतीय शहर को दिया गया है? WHO के द्वारा पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज़ अवार्ड 2023 किस भारतीय शहर को दिया गया है? उत्तर हो जाएगा इसका बेंगलुरु। और WHO हेल्दी सिटी शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है ये पहली बार हुआ है। और कहाँ हुआ है? लंदन में हुआ है। उसके बाद में बात करेंगे इस अवार्ड की। तो ये जो अवार्ड है कितने शहरों को दिया गया है? तो 5 शहरों को दिया गया है पूरे विश्व में। वो भी पूरे विश्व में कितने शहरों को दिया गया है? 5 शहरों को दिया गया है। और उसमें किस भारतीय शहर को दिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु। क्या हो जाएगा? बेंगलुरु। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में ChatGPT के प्रतिद्वंदी फाल्कन LLM को कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा UAE की राजधानी अबू धाबी में। और LLM का मतलब क्या है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल। और ChatGPT का फुल फॉर्म अभी अभी हमने आपको बताया था, चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो भारत UAE निवेश शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में इसका आयोजन किया गया और ये पहली बार हुआ है।
उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो सौराष्ट्र तमिल संगम का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। इसका आयोजन जो है गुजरात में किया जा रहा है और शुभारंभ इसका किसने किया है, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, शुभारंभ किया गया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है, केवड़िया गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि प्रोजेक्ट लायन के तहत गुजरात सरकार ने गिर के बाद किस स्थल को एशियाई शेरों के दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया है। उत्तर हो जाएगा वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य। इसके पहले गिर राष्ट्रीय उद्यान में केवल और केवल एशियाई शेरों को देखा जाता था, लेकिन अब दूसरी जगह भी देखा जाएगा। कौन से स्थान पर, वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य में, जो कि गुजरात में ही स्थित है। बात करेंगे प्रोजेक्ट लायन की तो यह कब शुरू हुआ था, 2020 में शुरू हुआ था। प्रोजेक्ट डॉल्फिन 5 अक्टूबर 2009 को शुरू हुआ था और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि एटीपी मास्टर्स 1000 का खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज टेनिस खिलाड़ी का रिकॉर्ड किसके नाम दर्ज हुआ है। तो उत्तर हो जाएगा रोहन बोपन्ना के नाम। रोहन बोपन्ना ने 2 चीज़ें और जीती हैं। कतर ओपन 2023 का खिताब किसने जीता है, रोहन बोपन्ना ने जीता है। और इंडियन वेल्स ओपन 2023 का खिताब किसने जीता है, रोहन बोपन्ना ने ही जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो पाक जल डमरू मध्य को अंडर 21 समूह में सबसे कम समय में पार करने का रिकॉर्ड किसने स्थापित किया है। उत्तर हो जाएगा संपन्ना रमेश सेलार ने स्थापित किया है। और ये कहाँ के हैं, ये हो जाएंगे पुणे के। कहाँ के, पुणे के। नेक्स्ट पॉइंट है पाक जल डमरू मध्य जो है ये कौन कौन से देशों के बीच है, तो ये भारत और श्रीलंका के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हॉकी इंडिया ने मेल प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया है, फीमेल प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड्स के किसे सम्मानित किया है, और मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया है, और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर अवार्ड से किसे सम्मानित किया है। तो इन चारों का उत्तर जानने के लिए क्या करना है, मेल प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड हार्दिक सिंह, और फीमेल प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड सविता पुनिया, और मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है, गुरुबख्श सिंह को, और गोलकीपर अवार्ड किसे दिया गया है, कृष्णा वी पाठक को दिया गया है। चारों के चारों पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपको यहाँ से जरूर याद रखने हैं। उसके बाद में 22 मार्च की करंट अफेयर्स की बात करेंगे तो 22 मार्च की करंट अफेयर्स से अपना सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 जो है ये किसने जारी की है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है, UNSDSN ने जारी की है, यानी कि यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंक क्या है, भारत की रैंक 126 है, और पाकिस्तान की रैंक पूछी जाएगी तो पाकिस्तान की रैंक हो जाएगी 108। लेकिन अगर पूछा जाए कि इसमें पहला स्थान कौन से देश को प्राप्त हुआ है, तो फिनलैंड को प्राप्त हुआ है, और यह लगातार 6ठी बार ऐसा हुआ है, यानी कि पिछले 5 बार से यही पहले स्थान पर था और 6ठी बार भी यही पहले स्थान पर है। और अंतिम स्थान अगर पूछा जाए तो अंतिम स्थान पर कौन सा देश है, इसमें अफगानिस्तान है। अगर हम बात करेंगे इस रिपोर्ट की तो ये रिपोर्ट पहली बार कब जारी की गई थी, ये रिपोर्ट जो है पहली बार वर्ष 2013 में जारी की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस जो डे है, यानी कि विश्व खुशहाली जो दिवस है, कब मनाया जाता है, ये 20 मार्च को मनाया जाता है। वर्ष 2023 में इसकी थीम क्या रखी गई है, बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड, इसकी थीम इस बार रखी गई है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, WSIS वर्ष 2023 पुरस्कार जो है किस भारतीय पहल को प्रदान किया गया है, ऑडिट ऑनलाइन एप्लीकेशन को प्रदान किया गया है। और ये जो ऑडिट ऑनलाइन एप्लीकेशन है वर्ष 2020 में पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। WSIS का मतलब क्या है, वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस भारतीय उद्योगपति को विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया है। किस भारतीय उद्योगपति को विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया है, उत्तर हो जाएगा रतन टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत महोत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है और उद्घाटन किसने किया है। तो भारत महोत्सव 2023 का जो उद्घाटन है कुवैत में किया गया है, और उद्घाटन किसने किया है, मीनाक्षी लेखी ने इसका उद्घाटन किया। यहाँ पर दिया गया है विश्व गौरैया दिवस। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, ये 20 मार्च को मनाया जाता है। और ये पहली बार कब मनाया गया था, पहली बार वर्ष 2010 में मनाया गया था। वर्ष 2023 में इसकी थीम क्या है, आई लव स्पैरो, इस बार इसकी थीम रखी गई है। और विश्व जो गौरैया है इसके संरक्षण का कार्य किसके द्वारा शुरू किया गया था, मोहम्मद दिलावर के द्वारा शुरू किया गया था, इसीलिए इनको संरक्षक नायक भी कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि नेपाल के उपराष्ट्रपति पद पर किसे चुना गया है। नेपाल के उपराष्ट्रपति पद पर किसे चुना गया है। राम सहाय प्रसाद यादव को चुना गया है। और नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है। पुष्प कमल दहल प्रचंड हैं। राष्ट्रपति यहाँ के कौन है। रामचंद्र पौंडेल हैं। किसके स्थान पर ये बने हैं। विद्या देवी भंडारी के स्थान पर ये राष्ट्रपति बने हैं। अगर पूछा जाए कि नेपाल में जो राष्ट्रपति का निवास स्थान है उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको शीतल निवास के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि पोषण अभियान के तहत प्रतिवर्ष पोषण पखवाड़ा मनाया जाता है। पोषण अभियान कब प्रारंभ हुआ था। मेन क्वेश्चन हमारा है कि जो पोषण अभियान है ये कब प्रारंभ हुआ था, तो ये वर्ष 2018 में प्रारंभ हुआ था। पोषण पखवाड़ा की बात करेंगे तो ये महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है और इस बार ये 20 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक मनाया जाएगा, यानी कि 15 दिनों तक ये मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य इसका पोषण को बढ़ावा देना है। वर्ष 2023 में इसकी थीम क्या है, सभी के लिए पोषण इस बार इसकी थीम है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दयालु योजना जो है कहाँ प्रारंभ की गई है, इसको हरियाणा में प्रारंभ किया गया है। क्यों प्रारंभ किया गया है, तो मृत्यु या विकलांगता के मामले में जो अंत्योदय परिवार हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इनको प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झरनी योजना पोर्टल का उद्घाटन कहाँ किया गया है। झरनी योजना पोर्टल का जो उद्घाटन है झारखंड में किया गया है। कहाँ पर, झारखंड में। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि संगीत अकादमी के द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। संगीत अकादमी के द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। उत्तर हो जाएगा इसका बॉम्बे जयश्री। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर भी क्लिक कर लेना, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।